बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बी लर्नर चैनल पे हमने क्लास 9 की बायोलॉजी के हवाले से कुछ लेक्चर डाले थे। फर्स्ट लेक्चर डाला था और जिसमें आपने मेन ब्रांचेस पढ़ी थी और बायोलॉजी का जो था वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। अब किसी भी चीज़ कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें उसको ब्रांचेस में डिवाइड करने का क्या मकसद होता है कि वो चीज़ जो है बायो है, केमिस्ट्री है, उसको हमें स्टडी करना आसान हो। जैसे कि आप देखें कि 20th सेंचुरी के अंदर जो था है, अब हम 2020 के अंदर रह रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा डिवीज़न की गई है बायोलॉजी की। ठीक है कि हर फील्ड से के हवाले से, हर एनिमल्स के हवाले से इसको हम स्टडी करना चाहें तो इसके लिए स्टडी करना आसान हो। अब इसमें से सबसे पहले आपके पास जो बायो की ब्रांच आती है उसको हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी का। अब ये भी ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक वर्ड ज़्यादातर वर्ड क्यों ड्राइव किए जाते हैं ग्रीक लैंग्वेज से, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है और ज़्यादातर पहले जो स्टडी की जाती थी ग्रीक लैंग्वेज के अंदर स्टडी की जाती थी। अब मॉर्फ आपके पास एक फॉर्म है, लफ्ज़ है मॉर्फ, और मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म। किसी चीज़ की एक्सटर्नल फॉर्म को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और आप देखें लोगोस मीन क्या हो गया, स्टडी। अब किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल स्टडी को हम क्या नाम देंगे, मॉर्फोलॉजी का। एक्सटर्नल स्टडी मीन कि आप 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। यानी किसी चीज़ को देख के, उसको टच करके, ठीक है, किसी चीज़ की आवाज़ सुनकर, ठीक है, 5 सेंसेस को देखते हुए किसी चीज़ का टेस्ट करके जब हम उसका पता चलाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी का। जैसे आपके पास अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम कलर देखते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पर फ्रेगरेंस जो है स्मेल करते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे उसकी शेप देखते हैं। तो ये 5 सेंसेस को देखते हुए हम उसका जो है कॉन्सेप्ट्स लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी आएगा, कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसी चीज़ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब आपके पास दूसरे नंबर पर है एनाटॉमी, नंबर 2 है एनाटॉमी। अब ये भी जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब एना मीन होता है कट, एना मीन क्या हो गया, कट या पार्ट, और ठीक है, और आपके पास जो है एना मीन होता है पार्ट, उसको पार्ट का नाम दोगे, ठीक है, और टॉम मीन होता है कट, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी एक पार्ट को क्या करोगे, कट करोगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट होगा, आप उसको क्या करोगे, कट करोगे, और जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसका हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। अब ये इंटरनल स्टडी होती है, ठीक है। इंटरनल मीन क्या है, कि जैसे ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, ये एक सर्जन डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, या हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है, जब वो उस चीज़ को ऑपरेट करके वो स्टडी करेंगे या वो स्टडी करेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, एनाटॉमी का। ये बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि फ्लावर्स की बात करते हैं। फ्लावर है आपके पास, तो आप देखो फ्लावर है, तो उसके अंदर आप देखें जो आपके पास फ्लावर होता है, अगर हम उसको कट करके देखना चाहें तो उसके अंदर आप देखें आपको जो है ये जो मेन स्टेम होगा वो नज़र आएगा, ठीक है, उसकी सेपल और पेटल नज़र आएंगे, ठीक है, और अंदर जो होंगे आपके पास मेल पार्ट्स होगा, स्टिग्मा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा। यानी उसको कट करके देखेंगे तो उसको हम नाम देंगे, एनाटॉमी का नाम देंगे। और नंबर 3 पे है आपके पास टोटल ब्रांचेस हैं। आपकी जो न्यू बायोलॉजी की बुक है ये 15 है, वैसे तो बहुत सी हैं लेकिन यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो 15 है। तो हम कोशिश करेंगे कि आधी जो है वो आधी या 6 to 7 जो है वो आपके पास हो जाए। अब नंबर 3 पे है सेल बायोलॉजी, ठीक है। अब सेल के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब सेल भी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका ये पूरा वर्ड होता है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है हॉलो
यानी अंदर उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, पहले ये कॉन्सेप्ट लिया जाता था। या इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, ठीक है, कंपार्टमेंट यानी इसके अंदर जो होंगे कंपार्ट बने होते हैं। अब ये आप फॉर एग्जांपल आपके पास सेल है, अब देखो ये पहले कंसेप्ट लिया जाता है हॉलो है, फिर हम देखते हैं कि इसका न्यूक्लियस भी होता है, इधर साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। या अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहें या सेल की डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जहाँ से लाइफ स्टार्ट होगी उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, सेल का। तो सेल जो बायोलॉजी है आपको ये सारी चीज़ें बताएगी कि सेल जो है सेल के बारे में बताएगी या इसके ऑर्गेनेलीज़ के बारे में बताएगी। सेल ऑर्गेनेलीज़ का मतलब है कि न्यूक्लियस जो है किसने डिस्कवर किया था, या आपके पास साइटोप्लाज्म है वो किस तरीके से होता है, या राइबोसोम्स की बात करते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन की फॉर्मेशन है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम EPR भी उसको नाम देते हैं। ये सारी हमें चीज़ें बेसिक सेल बायोलॉजी क्या करेगी, आपको सेल के बारे में बताएगी और सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में बताएगी। सेल ऑर्गेनेलीज़ का मतलब है ये जो सेल के पार्ट्स है इसको हम सेल ऑर्गेनेलीज़ का नाम देंगे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल बायोलॉजी का नाम देते हैं। और नंबर 4 पे है आपके पास फिजियोलॉजी, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फिजियोलॉजी का। और ये भी आपके पास जो है वो ग्रीक वर्ड है फाइसिस, और फाइसिस मीन होता है नेचर, और लोगोस मीन क्या होगा, स्टडी, के नेचर के स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं, फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। और बेसिकली हम नेचर में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की नेचर क्या है, उस एक ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करेंगे तो हम उसको फिजियोलॉजी का नाम देंगे। यानी कि इसमें आप पढ़ोगे द स्टडी ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आइज़ का क्या फंक्शन है, नोज़ का क्या फंक्शन है, हार्ट्स का क्या फंक्शन है, हमारे हैंड लिम्स, और ये सारी चीज़ें हमारे पार्ट्स हैं। और इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम नाम देंगे फिजियोलॉजी का। जैसे स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसके एग्जांपल के तौर पर जो है हम इसको कोड कर सकते हैं। अब देखें बेटा आपके पास जो नेक्स्ट है नंबर 5 पे है टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये भी ग्रीक वर्ड है टैक्सिस, टैक्सिस मीन होता है अरेंजमेंट, कि ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट कराते हैं, उनकी ग्रुपिंग करवाते हैं। और नोमोस मीन होता है नेमिंग, कि ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करना और उसको नेमिंग देना यानी कि नाम देना, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। अब इसमें 3 से 4 चीज़ें हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रुपिंग करवाते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको हम सेपरेट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ग्रुपिंग करवाते हैं और क्लासिफिकेशन करवाते हैं। क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग होते हैं, लेकिन हम इसके जो है बायो के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पे हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे इंसान का नाम होमो सैपियंस है, फ्रॉक और नाम एरानाटी ग्रीन है, चैप्टर 1 में आप आगे पढ़ोगे। या सरसों के प्लांट्स का नाम क्या है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। और इसकी आप एग्जांपल जो है वो क्या पढ़ोगे कि हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुपिंग ऑफ लिविंग थिंग, कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर स्टडी करने को हम टैक्सोनॉमी का नाम देंगे। और नंबर 6 पे है आपके पास जो ब्रांच है वो जेनेटिक्स है। अब ये भी जो है आपके पास वर्ड है जेनेसिस, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि आपके पास ये जो ब्रांच है जेनेसिस मीन होता है ओरिजिन, ठीक है, कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उससे हम लोग यानी कि एक जनरेशन जो होता है
ऑफस्प्रिंग्स की कहते हैं औलाद को। ये कुछ हेरिडिटी करैक्टर होते हैं जिसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। जैसे हमारा हेयर स्टाइल है, ठीक है, या हेयर कलर है, ये हमारी बॉडी का कलर है, ये बात करने का अंदाज़ है, वो सारा हमारा किससे मैच करता है? ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स से स्टडी जो है वो जाके मैच होता है। या ये जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं, जैसे आप देखें आई लूप जो होती है, सॉरी ईयर लूप जो होती है, किसी की जुड़ी होती है, किसी की जो है वो फ्री होती है, जो कान की लूप भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, उसको भी हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। और आपके पास नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। ये जो है पैरासाइटोलॉजी जो है पैरासाइट से रिलेटेड है, ठीक है। और पैरासाइट्स जो है आपके पास, पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म अपने लिविंग रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट्स। जैसे हमारे सर में क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल जुएँ होती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करेंगे तो उसको हम पैरासाइटोलॉजी का नाम देंगे। तो ये एक ऑर्गेनिज्म जब लिविंग दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग थिंग पर डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइटोलॉजी का। जैसे हम इसको नाम जैसे स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिंग वर्म, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी पे क्या करते हैं, ये जो है पैरासाइट्स है, और ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो इसको जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम नाम देंगे पैरासाइट्स का, और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या नाम देंगे, पैरासाइटोलॉजी का। यहाँ तक जो है आपका चैप्टर ये क्वेश्चन जो है हाफ हो गया। बाकी इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट हाफ होगा वहाँ अगली आपको वीडियो भी मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।